37 लोगों को उतार दिया था मौत के घाट। कत्ल के बाद अखबारों को लिखता था। 50 साल बाद भी है मिस्ट्री द ज़ोडिएक किलर के निशाने पर खासकर यंग कपल रहते। मौका पाते ही उनकी जान ले लेता था। द ज़ोडिएक किलर का असली नाम या पहचान आज तक नहीं हो पाई। 1960 के दशक में अमेरिका के नॉर्थ कैलिफोर्निया में शाम ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। दहशत का आलम यह था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे और इस डर की वजह था एक सीरियल किलर जिसने खुद को नाम दिया था द ज़ोडिएक किलर। ज़ोडिएक उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसने खुद को यह फर्जी नाम दिया था। द ज़ोडिएक किलर हर कत्ल के बाद अखबारों को लेटर भेजता था। उसके सारे लेटर कोड और साइन लैंग्वेज में लिखे होते थे, जिसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। लेटर में पुलिस वालों को ताना मारता और उन्हें गाली बकता। लेटर में ही धमकी देता कि अगर वो अखबार में नहीं छपी तो और लोगों की जान ले लेगा। 20 दिसंबर 1968 में कैलिफोर्निया का एक कपल इस खौफनाक हत्यारे का पहला शिकार बना। इन दोनों विक्टिम्स का नाम था बेटी लू जेनसन और डेविड आर्थर फैराडे। ये दोनों एक कार पार्किंग में अपनी कार में बैठे थे। तभी एक अनजान चेहरे ने गाड़ी के पास आते ही डेविड के सिर में गोली मार दी और जब बेटी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसको पीछे से 5 गोली मारी गई। बस इसी घटना के बाद से ही सिलसिलेवार और बेहद मिस्टीरियस तरह की मौतों का सफर शुरू हो गया, जिसे आज भी मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक माना जाता है। इस कातिल की खास बात यह थी कि ये अगले मर्डर से पहले ही पुलिस को इन मर्डर्स के बारे में चेतावनी दे देता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि ये चेतावनियां पुलिस तक लेटर्स के जरिए से पहुंचती थी और इन लेटर्स को एक बेहद कोड्स हुई इंक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा गया था, जिसे डिकोड करना बेहद मुश्किल था। ज़ोडिएक किलर की तलाश में कैलिफोर्निया पुलिस समेत अमेरिका की तमाम एजेंसियां और जासूस लग गए। न तो किसी ने उसका चेहरा देखा था, न कोई और क्लू था। सुरक्षा एजेंसियां, जासूस और पुलिसकर्मी हाथ पैर मारते रहे, लेकिन ज़ोडिएक किलर नहीं मिला। थक हार कर साल 2004 में केस बंद कर दिया गया। हालांकि साल 2007 में केस फिर खोला गया। इन सब बातों में से एक बात तो बेहद साफ थी कि यह कातिल बेहद शातिर और जीस लेवल की होशियारी और चालाकी का माहिर था। 4 जुलाई 1969 में पहले वैलेहो पुलिस डिपार्टमेंट में एक फोन कॉल आया। फोन पर बात करने वाले आदमी ने यह खुलासा किया कि उसने डार्लिन पेरिन नाम की एक महिला का कत्ल किया है और माइक मेची को मारने की कोशिश भी की है। इस फोन कॉल के दौरान उसने डेविड और बेटी के कत्ल की जिम्मेदारी भी ली। इस फोन कॉल के लगभग 1 महीने बाद से एक के बाद एक रहस्यमय लेटर का आना शुरू हो गया। किलर चाहता था कि पूरी अमेरिका में उसके नाम के चर्चे हो और हर किसी के दिल में उसका खौफ। इस किलर ने अमेरिका में अच्छे से अच्छे पुलिस अफसरों के पसीने छुड़वा दिए थे। इस सीरियल किलर को पकड़ने के चक्कर में अमेरिकी पुलिस ने कई लोगों की हत्या कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में कभी नहीं आ पाया। किलर ने अपने लेटर्स में इस बात का जिक्र कई बार किया है कि पुलिस उसे पकड़ने ही वाली होती थी, लेकिन हर बार किसी लापरवाही की वजह से वह बचकर निकल जाता था। उसने अपने दूसरे लेटर की 3 कॉपी 3 अलग अलग अखबारों को भेजी, जिसमें खुफिया कोड लैंग्वेज में लिखा था और साथ ही साथ लेटर को भेजने वाले ने यह भी लिखा कि अगर वो लोग इन लेटर्स की कोड लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे तो वो खूनी अपनी पहचान रिवील कर देगा। शुरुआत में इस लेटर को ज्यादा टूल नहीं दिया गया और उन 3 में से सिर्फ एक अखबार ने इस खत को अपने अखबार में पब्लिश किया। उस खूनी ने महज 1 हफ्ते बाद फिर से पहले जैसा ही एक लेटर कई न्यूज़पेपर्स को भेजा। इस तीसरे लेटर को 2 हाई स्कूल टीचर्स ने सक्सेसफुली डिकोड कर लिया। इस मैसेज में लिखा गया था कि हर खून के बदले उसे स्वर्ग में जाने पर एक गुलाम मिलेगा और मरने के बाद वो स्वर्ग में बहुत सारे नौकर और गुलाम चाहता है। वैसे तो पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ज़ोडिएक ने 5 हत्याएं की थी, लेकिन ज़ोडिएक किलर का एक अजीब लेटर कुछ और ही कहानी बयां करता है। ज़ोडिएक किलर ने अपने एक लेटर में लिखा था इक्वल 237 SPFD, यानी सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट इक्वल टू 0। इस लेटर से साफ जाहिर था कि इस खूंखार हत्यारे ने इन हत्याओं को एक खेल बना लिया था और उसकी तरफ से किए गए मर्डर्स और सैन फ्रांसिस्को पुलिस की नाकामयाबी को उस खेल का स्कोर कार्ड बना लिया था। इस लेटर की एक अलग बात यह भी थी कि इस लेटर को लिखने के लिए ज़ोडिएक ने किसी कागज का नहीं बल्कि अपने शिकार के शर्ट के टुकड़ों का इस्तेमाल किया था। इसके 1 महीने बाद एक और कपल को इस सनकी हत्यारे ने अपना शिकार बनाया और इस बार बंदूक के बजाय चाकू से मार मर कर इन कपल्स की हत्या कर दी गई। इन हत्याओं के साथ साथ ज़ोडिएक के लेटर्स का सिलसिला भी चलता जा रहा था।
अपने कुछ आखिरी लेटर्स में उसने स्कूल और स्कूल बसों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी थी। लेकिन 8 जुलाई 1974 में अचानक इन लेटर्स का आना एकदम से बंद हो गया। पुलिस ने लगभग 2000 लोगों को शक के बिना पर गिरफ्तार किया, लेकिन असली जोडियक किलर तक कभी नहीं पहुंच पाई। यूं तो पुलिस के पास जोडियक किलर की उंगलियों के निशान, कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान और ऐसे ही कई सबूत मौजूद थे, लेकिन फिर भी इस बेहद शातिर हत्यारे को पकड़ने की सारी कोशिशें नाकाम रही। लेकिन उस आखिरी लेटर के लगभग 4 साल बाद मई 1978 में चैनल 9 नाम के एक मीडिया हाउस को इस मिस्टीरियस किलर का एक और लेटर मिला, जिससे पूरे सैन फ्रांसिस्को में हड़कंप सा मच गया। इस लेटर में लिखा था, डियर चैनल 9, मैं जोडियक बोल रहा हूं। अगले 3 हफ्तों में आखिरी, तुम्हें कुछ अच्छा छापने को मिलेगा, क्योंकि मैं अगले 3 हफ्तों में 5 लोगों को मारने वाला हूं। इसी के साथ पूरा कैलिफोर्निया एक बार फिर डर के माहौल में डूब गया, क्योंकि शायद सीरियल किलर एक बार फिर वहां के लोगों पर कहर बरपाने वापस आ गया था। और पुलिस ने खुद ये माना कि द जोडियक किलर एक जीनियस है और ऐसे शातिर हत्यारे का पता लगाना लगभग नामुमकिन है। 50 साल बाद भी अमेरिकी पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि आखिर जोडियक किलर कौन था। अक्टूबर 2021 में एक जांच टीम ने दावा किया कि उन्होंने एक शख्स की पहचान कर ली है जो जोडियक किलर हो सकता है। सिक्योरिटी पर्सनल ने कहा कि उस शख्स का नाम गैरी फ्रांसिस था, जो साल 2018 में मर चुका है।